एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से चेंज करके नेशनल ट्रॉमा एजेंसी रख देना चाहिए। इतना पेपर लीक तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ था, तो फिर मोदी का ये हम लोग डुगडुगी क्यों बजाएं? नेशनल जो आपका टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको बैन करना चाहिए। ये तो देश को बस 2 आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी बेच रहा है। गुजरात का 2 व्यापारी खरीद रहा है, 2 व्यापारी बेच रहा है। नाम ले लीजिए। बस अमित शाह, नरेंद्र मोदी। हम लोग यूथ कांग्रेस की डिमांड यही है कि अगर ये शिक्षा मंत्री देश के जो हैं, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये एक तरह से दलाल मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देने का बात करती है प्रत्येक वर्ष। आज उसी सरकार के मुखिया आज चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल चुकी है और यही युवा पीढ़ी, यही जेनजीज उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। नीट पेपर लीक मामले ने धुन पकड़ना शुरू कर दिया है। पूरे देश भर में हर राज्य में लगभग छात्र अभ्यर्थी जो है जिन्होंने नीट की एग्जाम दी थी वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। आज राजधानी रांची में लालपुर, जिसे स्टूडेंट हब कहा जाता है, वहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ लालपुर में स्टूडेंट हब में आप लोग आके पुतला दहन कर दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वंचित हो गए हैं एग्जाम देने से। वो कह रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझना होगा, लगभग 2018-19 के बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है और युवा कांग्रेस बिल्कुल जब 2024 में पेपर लीक होने का काम हुआ था तो युवा कांग्रेस ने सामने आके पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन करके देश में धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का इस्तीफा मांगने का काम किया था और जो एजेंसी ये पेपर सेट करने का काम करती है एनटीए, उसको बैन करने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल जो आपका टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको बैन करना चाहिए। आज 22 लाख 23 लाख छात्र सिर्फ नहीं है, 2024 से कितने ऐसे छात्र हैं जो वंचित रह चुके हैं। आज उनको ये बताना होगा देश को, आज उनको ये समझना होगा कि आज आम घर का परिवार आज घर से निकल के जिनके माता पिता लगभग न जाने किस परिस्थिति में उस बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, किस परिस्थिति में अपना उनका भरण पोषण करते हैं और पढ़ाई में कितनी खर्च होती है। आज एक और आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 2018-19 से आपका हर एक बच्चा जो फॉर्म भर रहा है लगभग 500 से ऊपर करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, न जाने कितने करोड़ फॉर्म भरने में सरकार के द्वारा, एजेंसी के द्वारा लिए गए। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उसका जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ये तानाशाही सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये तानाशाही सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज पेपर वही खरीद रहा है, आज पेपर खरीदने का काम वही कर रहा है जो खुद पूंजीपति है, चाहे वो 30 लाख में हो, 35 लाख में हो। आज एक भाजपा का नेता को डिटेन किया गया है, आपको ये सूचना होगी, भाजपा का नेता को डिटेन किया गया है पेपर लीक के मामले में। ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव में तो बहुत अच्छा काम करती है, चुनाव में तो वो खरीदने का काम करते हैं और चुनाव बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का बात करती है प्रत्येक वर्ष, आज उसी सरकार के मुखिया आज चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल चुकी है और यही युवा पीढ़ी, यही जेनजीज उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। एनटीए ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बच्चों को दोबारा इसका एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी दोबारा नहीं ली जाएगी। एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से चेंज करके नेशनल ट्रॉमा एजेंसी रख देना चाहिए। क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि एनटीए एक ऐसा टूल है, जैसे भाजपा के पास अंबानी और अडानी है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास एनटीए है। एनटीए के साथ रह के, एनटीए के परछाई में रह के आज भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान और उनके मुखिया अमित शाह जी और उनके भी मुखिया, उनके भी जो आका है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लोग छात्रों के जेब से, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी के जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और ये देश की जनता और यही देश के युवा पीढ़ी उनको बताने जा रही है। इस मामले में जांच कर रही है और बहुत जन को डिटेन भी किया गया है। क्या लग रहा है, सीबीआई इस मामले में ठीक से जांच कर रही है? क्योंकि आप लोग तो विरोध करेंगे ही कि सीबीआई भाई केंद्र की एजेंसी है, आप लोग का कहना लगातार यही रहा है। हमारा एक ही डिमांड है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और जॉइंट पार्लियामेंट्री
कमिटी ही इसकी जांच करे और आगे जाके इस पर डिसीजन हो, क्योंकि निष्पक्ष अगर जांच नहीं होगी तो वो भी तो सेंट्रल एजेंसी है। आज सीबीआई और ईडी ही तो आज जो कुकर्म करके रखे हुए हैं, देश का जो भट्टा बैठा के रखे हुए हैं, सीबीआई ईडी ही आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आज वो उनके टूल बन के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो देश हित में नहीं सोचने वाले हैं। नेशनल लेवल पे पेपर लीक हुआ है, झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा परीक्षा, लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन मार्क आता है। आप लोग सरकार में हैं, क्या इसे लेकर भी आप लोग कुछ विरोध प्रदर्शन करते हैं? जब उत्पाद सिपाही में इतने लोग पकड़ा गए थे और जेट का परीक्षा में 2 पेपर के परीक्षा रद्द हो गए। मुझे लगता है कि शायद आपको भी ये जानकारी होगी कि निरंतर सरकार के साथ रह के भी अगर स्कूली व्यवस्था अच्छी नहीं तो हर गांव स्मार्ट स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने भी, युवा कांग्रेस ने ये पहल की है कि अगर स्कूल में कुछ त्रुटियां हैं तो उसको भी सुधारने का काम किया जाए। आज 15 वर्षों में आपने देखा था कि कितने जेपीएससी का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ, कितना एग्जाम कंडक्ट हुआ? कुछ नहीं। आज माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, जेसीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ। कई त्रुटियां मिली गई तो उसको धरने का काम किया गया, उसको जेल भेजने का काम किया गया। ये चीज तो केंद्र सरकार भी कर रही, त्रुटि मिली तो जेल भेज रहे हैं सबको। तो वही बात है ना कि आज त्रुटि मिली, हमने तुरंत जेल भेजा। आप तो हजारों करोड़ रुपया आप बच्चों के जेब से निकाल के और न जाने आप जितने साल से सरकार का कार्यकाल में है उस वक्त से आप फीस के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। उस वक्त से आप न जाने कितने बच्चों को भविष्य जो उनका अधर में रखने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब देना होगा आपको सामने आके। पेपर लीक हुआ, छात्रों को फिर से एग्जाम देने की तैयारी कराई जा रही है। एनटीए ने कहा है दोबारा एग्जाम होगी, जल्द से जल्द होगी। इस पूरे प्रकरण को कैसे? भैया आप एक चीज़ समझना पड़ेगा हम लोग को कि आज बच्चे जो 1 साल से मेहनत किए, आज उनका जवाब कौन देगा? सरकार बोलती है कि हम अभी फिर से परीक्षा लेंगे। 2024 में भी यही हुई थी, नीट की पेपर लीक हुई। इन्होंने बोला कि ग्रेस नंबर दे रहे हैं। कितने बच्चे का भविष्य अंधकार में चला गया। जो बच्चे ऊपर रहना चाहिए तो वो बच्चे नीचे आ गए, जो बच्चे नीचे रहने चाहिए तो वो बच्चे टॉप रैंक पे आ गए। तो इसलिए सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रही है। आज हम लोग देखते हैं कि बिहार से होते हुए राजस्थान चल जा रही है पेपर, उत्तर प्रदेश चल जा रही है, कैसे हो रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग यूथ कांग्रेस की डिमांड यही है कि अगर ये शिक्षा मंत्री देश के जो हैं, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये एक तरह से दलाल मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आप हर समय देखते होंगे कि 2014 से लेकर 26 तक में 25 पेपर लीक हुई है। 25 पेपर लीक कैसे हुई है? इसलिए युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मैदान में उतर के, सड़क पर उतर के हम लोग आज नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ने रद्द कर दिया एग्जाम और कहा कि जल्द से जल्द दोबारा जो है एग्जाम ली जाएगी और रजिस्ट्रेशन कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पैनिक होने नहीं कहा गया है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या ये आप लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच करेगी और निष्पक्ष होगा? ये लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। जितने छोटे मिडिल क्लास जो भी व्यक्ति हैं जो अपना भरण पोषण करते हैं, टेम्पो चला के, बाइक चला के अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ये आरक्षण देके, जाति को बांट के, धर्म को बांट के ये चाहते हैं कि हम पूरे भारत में राज करें। कितना दिन चलेगा ये? आपका जब से इनका शासन चल रहा है 5 बार पेपर लीक हुआ। क्यों हो रहा है? इतना पेपर लीक तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ था। तो फिर मोदी का ये हम लोग डुगडुगी क्यों बजाएं? ये तो देश को बस 2 आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी बेच रहा है। गुजरात का 2 व्यापारी खरीद रहा है, 2 व्यापारी बेच रहा है। नाम ले लीजिए। बस अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये खरीद रहा है, अडानी अंबानी बेच रहा है। बस 2 ही आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहा है। यही भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 2 साल के अंदर में ये भारत पूरा कंगाल हो जाएगा, 0 पैसा रहेगा। किसी भी आम आदमी के पास पैसा नहीं बचेगा कि वो अपने घर में एक छोटे से भी परिवार में भरण पोषण कर ले, पालन करे, कुछ नहीं बचेगा। ये सारा भारत को ये लोग मिल के डुबा दिया। मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, बस यही 4 आदमी जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। एफस्टीन फाइल को दाबने के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सोना मत खरीदो भाई। किसी के घर में बेटी ब्याह का शादी है, वो सोना खरीदेगा ना? क्यों नहीं खरीदो? चूंकि खदान 1 साल के बाद अडानी का खदान झारखंड वाला शुरू होने वाला है। 1 साल के बाद इसी झारखंड से सोना के खदान शुरू होने वाला है। इसलिए आज वो घोषणा कर दिया कि सोना मत खरीदो। 1 साल के बाद उसका वैल्यू डबल लेके उस सोना को बेचवाना है और उसे 5 लाख करोड़ फिर चंदा लेना है।
हर स्टेट में पसरना है, बस यही है। बस सवाल यही है और जवाब भी यही है, क्लियर है। ये भारत के आम आदमी सब समझ चुके हैं। क्या बंगाल में लोग वोट दिया है? क्या नहीं दिया है? चोरी हुआ है भैया। हम देखिए, हम ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कुछ नहीं, आम जनमानसों की बात कर रहे हैं कि वहां चोरी हुआ है, फिर भी हम सपोर्ट में हैं कि ठीक है ममता को जाना चाहिए, हम सपोर्ट में हैं। ममता का शासन सही नहीं था, हम सपोर्ट में हैं। लेकिन मोदी जी का एक भी काम मेरा सपोर्ट में नहीं है, चाहे यूजीसी हो। सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। पहले बोलता है सारा हिंदू एक हो और हिंदू में बांट देता है। ये देखिए भाषा देखिए, हिंदू एक हो और हिंदू को बांट देता है, मुस्लिम एक हो मुस्लिम में ही बांट देते हैं। भाई ये क्या तरीका है? आपका एक मुद्दा होना चाहिए, एक सामान्य होना चाहिए, पूरे भारत को लेके चलना है। उसमें छोटे बड़े मिडिल अपर सब है, सबको लेके चलना चाहिए। ये किसी को लेके चलने वाला नहीं है। 2 साल के बाद ये आदमी गमछा लेगा, कटिया डालेगा, निकल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं मिलेगा दोबारा। और हम लोग भिक्षा मांगेंगे, पूरा भारत के लोग भिक्षाम देही। थैंक यू, धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in